हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम शालिनी। और भाई साहब, आज का मौसम इतना अच्छा था ना ज़्यादा धूप थी ना ज़्यादा एकदम बदरी टाइप था, और हल्की हल्की झीसी पड़ रही थी, जैसा लग रहा था भगवान जी फुहारे मार रहे हैं। और आज एलिस्का थी बहुत खुश। भाई खुशी का कारण ये था क्योंकि उसके कपड़े आ चुके थे। कपड़े आ चुके हैं। इसका ट्राई करेगी कि वो कैसे आए हैं। मुझे तो लग रहा है छोटे हैं, लेकिन फिर भी देख भाई, इसका पैंट तो एकदम फिटिंग का है, लेकिन इसकी ये जो टी शर्ट है ना, ये तो देखना तो बहुत छोटा पड़ गया है। अब इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये गला तो जा ही नहीं रहा है इसका, और ये एकदम परफेक्ट है ना साइज में। ऑनलाइन यही तो दिक्कत रहती है। एक चीज़ और मैं दिखाऊँ आपको। जिस चीज़ को देख के मैंने ये कपड़े मंगाए थे वो ये है। इस पर्स को देखे थे, लेकिन इतना था। A few moments later. और भाई आज शाम को मैं बनाने वाली थी पेटीज। इसके लिए मैंने ले ली ये बड़े बड़े आलू, और इसके छिलकों को छिलने के बाद इसको मश करने के बाद मैंने काट ली ढेर सारी मिर्च, और इसको फिर मैंने किया फ्राई, और बेसन को जल्दी से तैयार कर लिया पेटीज में भरने के लिए। कल इसका पेटीज को पहली बार खाने वाली थी, और वो पूछ रही थी दीदी कैसे बनेगा। तो मैंने कहा भाई एकदम समोसे के भाई बहन हैं ये। और भाई मैंने अपने पिताजी से बोल दिया था पहले ही कि वो फाइन का जो मैदा होता है वो बचा के रखेंगे, क्योंकि मैं आज पेटीज बनाने वाली हूँ। मैदे को एकदम पतला सा बेलने के बाद लंबा चौड़ा काटने के बाद इसको स्क्वायर शेप में मैंने काटा, और इसमें बेसन को रखने के बाद हमने इसको ट्रायंगुलर शेप में मोड़ दिया। और भाई जब अलिस्का ने देखा तो इसने कहा दीदी आपने तो कहा था कि समोसे और पेटीज तो भाई बने, लेकिन ये तो मोटू पतलू लग रहे हैं। मैंने कहा जो भी मान ले तू, जो मानेगी वही सही। और भाई जल्दी जल्दी में मशीन में डालते ये जो ट्रे था ये हिल गया था, और पूरी पेटीज एकदम, और लगभग 15 से 20 मिनट तक मशीन के अंदर रहने के बाद हमारी पेटीज बनकर तैयार हो चुकी थी। जनरली जो मार्केट में मिलता है वो बड़ा होता है साइज़ में, लेकिन हमने जानबूझकर छोटा छोटा बनाया थी। अलिस्का ने 2 ब्रश के डिब्बे लिए हैं, जिसमें एक ब्रश है, एक खाली है और एक भरा है। तो मैं आँख बंद करूँगी और ये अदला बदली करेगी, फिर मैं चुनूँगी ब्रश वाला डिब्बा। चलो बताओ किसमें है। खोले? हाँ खोलो। ऐसे थोड़ा नहीं है, एक निकाल लो बस। चलो हो गया मैं जीत गई। अब मेरी बारी है। ठीक है, लो पकड़ाई। यहाँ पर केवल 2 चांस होने वाले हैं। अगर अलिस्का जीत जाती है तब तो दोबारा से होगा, अगर ये हार जाएगी तब नहीं होगा। मैं जीत गई। ठीक है, चलो आँख बंद करो, आगे जाओ। जब अलिस्का ने अपनी आंखें बंद कर रखा था तो भाई मैंने पीछे से ना दोनों डिब्बों में से दोनों ब्रश को निकाल के रख दिया था। भाई ये जो भी चुनेगी वो खाली ही रहेगा, तो ऑटोमेटिक ये हार जाएगी। भाई ऑफ कोर्स मैं चीटिंग कर रही थी, कोई नहीं जीतने के लिए। जब ये आँख बंद कर रखा है इसने तो इसे काला काला ही दिखेगा ना, सफ़ेद थोड़ी ना। ये भी गजब की लड़की है। फिर मैंने इसे दोनों डिब्बे दिखाए और कहा कि इसमें से एक चुनो ब्रश वाला डिब्बा, जबकि मैंने दोनों ब्रश को खाली किया था। इसने एक डिब्बा चुना और उसमें से भी ब्रश नहीं निकला, तो ये भी मान गई हाँ मैं हार गई। भाई मम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी, कह रही थी तुम लोग कोई काम नहीं कर सकती। मैंने पूछा कि क्या करूं बताओ, तो उसने कहा कि ऊपर पोछा लगा डालो। तो हम भी आए ऊपर, और भाई यहाँ पे ना लाइटिंग है ना वायरिंग हुई है। यहाँ पे गर्मी तो बहुत होती है, लेकिन अब ठंडा मौसम आने वाला ना, तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई नहीं, साफ़ सफाई कर देते हैं जब भी मन करेगा यहाँ पर। और भाई मेरी मदद करने के लिए अलिस्का भी तैयार थी। मुझसे ज़्यादा खुश तो वो लग रही थी कि पोछा लगाने। मैंने कहा भाई तुझे कोई अवार्ड तो नहीं मिल गया। वो ला करके यहाँ पर केवल पानी ही पानी डाल रही थी। मैं कही भाई यहाँ पर नदियाँ नहीं बहानी है, यहाँ पे सिर्फ पोछा लगाना है, फिर भी नहीं मान रही थी लड़की। फिर जाकर अलिस्का ने मारा वाइपर और मैंने मारा पोछा, तब जाके थोड़ा बहुत साफ़ हुआ। और वैसे हम लोग यहाँ पर इतना घुल-मुल इसलिए गए थे क्योंकि भाई हम लोग नहाए नहीं थे और इसके बाद हम लोग नहाने वाले थे।
इस काम को निपटा करके। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और भाई इसी के साथ हमने पहले रूम की तो साफ़ सफाई कर दी थी, फिर आगे वाली रूम की बारी आती है। और भाई हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर थे। इस रूम में इतनी गर्मी हो रही थी कि हम लोग का हाल तो बुरा हो रखा था, फिर भी हम लोग कर रहे थे सारे काम को। मैं एलिसा को यहाँ पर सोने वाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन वो सोच रही थी भाई दीदी कब जाएं बाहर और मैं यहाँ पर लेटूं, और उसने इसी मौके का फ़ायदा उठाया। मैं जब बाहर गई और जब मैं यहाँ आकर देख रही तो भाई इसका हालत देखो क्या कर रही है। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, फिर भाई ये बातों से तो मानने वाली नहीं थी, फिर मैं इसको डांट करके वहाँ से हटाई। फिर बारी आती है किचन की। मम्मी ने पहले ही बोल रखा था कि यहाँ पे झाड़ू पोछा नहीं करना है तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सारे सामान रखे हुए थे। वैसे यहाँ पे खाना वगैरह नहीं बनता है अभी। फाइनली भाई सारा काम हो चुका था और गर्मी से हम दोनों का हाल बुरा था, देख रहे हो आप। फिर हम लोग जाते हैं नहाने के लिए। इतना सारा काम करने के बाद जब हमें पता चला भाई बैगन की सब्ज़ी बनी है, तो हमारा मूड तो पूरा का पूरा बिगड़ गया। और यहीं पे करती हूँ मैं इस वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।